कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का। गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का। कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का। कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का। जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो। अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो, कि अपने बेटे को तलवारों से। इस कविता का आखिरी बंद देता हूं और अपना स्थान लेता हूं। आप लोगों को भी सुबह आना है, हम लोगों को भी लंबी यात्रा के लिए जाना है। आखिरी बंद, आखिरी कथा देकर के यहां से विदा लेता हूं, सुनिएगा। बाबूजी विराज जाओ। मैं उस मेरठ से आता हूं जहां के कवि ने सरकारों पर लिखा तो सरकारें बैठ गई। मैं पंक्तियां पढ़ता, सुनिए। आखिरी बंद, आपने बहुत मन के साथ पूरे कवि सम्मेलन को सुना। ये आखिरी पंक्तियां आप लोगों को देकर के मैं भी अपना स्थान लेता हूं, सुनना। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। प्रेम, आप बताएंगे कि प्रेम क्या था? मुगलों का प्रेम हम प्रेम माने कि प्रेम क्या था? प्रेम देखना है तो नेमीनाथ और राजुल का जाकर के देख लेना साहब। नेमीनाथ को वैराग हुआ था, राजुल को नहीं हुआ था। राजुल ने अपना सर्वस्व इसलिए त्यागा क्योंकि उनके होने वाले नाथ ने भगवान महावीर की, भगवान आदिनाथ की उस परिपाटी का चयन कर लिया था जिसके बाद और कोई भी चीज शेष नहीं बची। आप बताओगे प्रेम क्या है? प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक देखना है तो आज भी जाकर के भगवान राम के द्वारा बनाया हुआ वो सेतु देख लेना, जिसकी तकनीक हमें आज तक नहीं मालूम। आप बताएंगे हमें कि प्रमाण क्या होना चाहिए। सौरभ एक प्रमाण पढ़ता है अब आप लोगों के सामने कि अगर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। कि सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर, खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। कि गोरा किस किसने चित्तौड़ गए हैं? किस किसने दर्शन किया चित्तौड़ के? एक बार हाथ उठा करके बता। बहुत कम लोग हैं जो चित्तौड़ गए हैं। मैं गया हूं साहब, मैंने भी दर्शन किए उस किले के। अवैध किला जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता, 7 बड़े द्वार जिनको कोई भी बगैर छल के अंदर जा ही नहीं सकता था। 1 लाख की सेना लेकर के पहुंचा था खिलजी। चारों तरफ से घेर लिया गया, ना कोई बाहर आ सकता था ना कोई अंदर जा सकता था। हमारे बच्चे, हमारी माताएं भूख से मरने लगी, लेकिन हमारे राणाओं ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिसको कहते हुए आज सौरभ सुमन का सर शर्म से झुकता। उन्होंने क्या किया वो बात रखता हूं आप लोगों के सामने। केवल एक बार आईने में देखा था खिलजी ने उस सौंदर्य को जिस पर बोरा करके 1 लाख लोग लेकर के पहुंचा। तब पंक्तियां नमन करते हुए आखिरी बंद देता हूं और अपना स्थान लेता हूं, सुनना। कि खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। आप लोग खड़े हो जाएं और मेरे पास आ जाएं, मैं इससे ज्यादा आप लोगों के नजदीक नहीं आ सकता। मुझे भी विदा करना, आप लोग अपने अपने स्थानों पर सब लोग खड़े हो जाएं। हम आखिरी वंदना कर रहे हैं, आखिरी आरती कर रहे हैं। इसके बाद आपको भी जाना है और हमें भी जाना है। पंक्तियां देता हूं, अपनी उस मातृभूमि को नमन करना जिसने आप लोगों को जन्म दिया और राजस्थान का कहलाने का अधिकार दिया। आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेता हूं, सुनना। कि खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। कि लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, ऐसा रूप जिसका वर्णन आज तक कोई कवि नहीं कर पाया।
ने एक बार देखा खिलजी ने और इतना बौरा गया कि लाख आदमी लेकर के पहुंच गया। आज अगर किसी महिला को थोड़ा सा सौंदर्य मिल जाए तो टिकटॉक पर वीडियो वायरल हो जाती है उसकी। सोचो उस अथाह सौंदर्य के साथ क्या किया माता ने। एक बार जाकर के 2 मिनट के लिए मोमबत्ती पर अपना हाथ रखना, आपको पता चलेगा कि जौहर क्या होता है। एक नहीं, 2 नहीं, 16,000 रानियों ने एक साथ उस कुंड में उतर करके आत्मदाह का वो एक बड़ा संकल्प पूरा किया जो विश्व ने कभी ना देखा ना कभी सोचा। ऐसे राजस्थान को आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान चाहता हूं कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया, कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया, कि खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा, कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ के निर्मित अब इतिहास नहीं होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मैं